सोचो एक एडिटर ऐप है जहाँ हर पैटर्न का अलग अलग लॉजिक है और कल नया फीचर ऐड करना हो, पूरा कोड में चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो अब सोचो एक बेटर अप्रोच इसी के अंदर, तो एवरी एक्शन इज जस्ट कमांड, ओके, एवरी एक्शन जस्ट कमांड ऑब्जेक्ट, बट एक एग्जीक्यूट कॉल करो और आपको फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा एक्शन हमें देना है, कौन सा एक्शन नहीं देना। सो दिस इज कमांड डिजाइन पैटर्न। इस पैटर्न के बिना अंडो रीडो नाइटमेयर बन जाता है, कोड टाइटली कपल्ड हो जाता है। हमें हमेशा कोड को लूज कपल्ड की तरह ही यूज करना चाहिए और एलएलडी इंटरव्यू में स्टेट रिजेक्शन नहीं होता है, ठीक है? तो इस पैटर्न के साथ लूज कपलिंग सही होती है, क्लीन आर्किटेक्चर बनता है और इंटरव्यू रेडी डिजाइन आप समझ सकते हो, ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें रियल एडिटर कोड के साथ आपको रियल एग्जांपल के साथ आपको कोड करके बताऊंगी, ठीक है? कमांड डिजाइन पैटर्न्स कोड करके समझाऊंगी। सो स्टे टिल द एंड, क्योंकि ये पैटर्न हर सीनियर डेवलपर यूज करता है। वैसे तो जितने भी डिजाइन पैटर्न्स होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में यूज किया जाता है और इसको बहुत ही बारीक तरीके से समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से आपको डिजाइन पैटर्न आना ही चाहिए, बिकॉज इफ यू वांट टू क्रैक द इंटरव्यू फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, देन यू हैव टू लर्न द डिजाइन पैटर्न्स, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है हमारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, ओके? सो hey everyone, welcome back to our DSA playlist. So from this video onwards, we are starting with behavioral design patterns, and now remember behavioral design patterns, the last category in the gang of four design patterns. The four design patterns, like we have understood so far, like creational design patterns, and we have understood structural design patterns, and this one is the behavioral design patterns, okay? So there are multiple design patterns in this category, and we have understood a lot of design patterns in this video as well, and you can check out the last video. We will understand the command design patterns inside the behavioral design pattern, okay? तो start करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि बिहेवियर डिजाइन पैटर्न्स होता क्या है और उसके अंदर हम कमांड डिजाइन पैटर्न्स क्यों बोल रहे हैं, ये प्रॉपर तरीके से हम समझेंगे और इसको एक रियल लाइफ कोडिंग के थ्रू भी समझेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि बिहेवियर डिजाइन पैटर्न्स होता क्या है। बिहेवियर डिजाइन पैटर्न्स का सिंपल मतलब होता है ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा होगा और वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है? ऐसे भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे इंटरेक्ट करता है, जैसे कि प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न्स के थ्रू, ब्रिज डिजाइन पैटर्न्स के थ्रू, एडाप्टर डिजाइन पैटर्न्स के थ्रू। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम इसमें कमांड देते हैं बेसिकली, और आज हम डिस्कस करेंगे कमांड डिजाइन पैटर्न जैसा कि मैंने आपको बताया। और बिहेवियर कैटेगरी का जो कि कमांड डिजाइन पैटर्न जो है वो बिहेवियर कैटेगरी का फर्स्ट डिजाइन पैटर्न्स, ओके? तो समझते हैं कि कमांड डिजाइन पैटर्न्स क्या होता है। तो कमांड डिजाइन पैटर्न्स का मेन आइडिया है हर यूजर एक्शन को एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बना दो। लेट सपोज कि अगर मैं बटन प्रेस कर रही हूँ या फिर कलर चेंज कर रही हूँ, पेन का कलर चेंज कर रही हूँ, तो एक तरीके से उन सबके सारे एक्शंस का ना एक ऑब्जेक्ट बनाना है, हमें एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाकर रखना है। तो इन सिंपल वर्ड रिक्वेस्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना इक्वल टू कमांड का पैटर्न्स होगा, ठीक है? तो रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो थिंक अबाउट एनी एडिटर ऐप, लाइक आप फोटो एडिटर ऐप भी यूज किए होंगे, बहुत सारे ऐसे आपने ड्राइंग एडिटर भी यूज किए होंगे, ठीक है? तो हम लेकर चलते हैं ड्राइंग एप्लीकेशन को, लाइक पेंट का भी आपने यूज किया होगा। तो वहां पे अगर आप क्लिक करते हो पेन को, तो पेन क्या होता है, एक तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, क्लिक पेन, इट मीन्स कमांड। चेंज कलर तो वहां पे कमांड दे रहे हैं, ड्रॉ लाइन तो वहां पे कमांड दे रहे हैं, कॉपी पेस्ट करना है तो वहां पे कमांड दे रहे हैं। तो एवरी यूजर एक्शन इज अ कमांड, ठीक है? तो इसीलिए इसको हम कमांड डिजाइन पैटर्न्स के रूप में इसको बोला गया है इनसाइड द बिहेवियर डिजाइन पैटर्न्स, ओके? तो अगर इसका कोर कॉन्सेप्ट लेकर चले तो कमांड पैटर्न में हर कमांड की एक अलग क्लास होगी। जैसा कि मैंने बताया क्लिक पेन तो इसका अलग क्लास होगा, चेंज कलर इसका अलग क्लास होगा, ड्रॉ लाइन इसका अलग क्लास होगा, उसी तरीके से कॉपी पेस्ट का भी अलग क्लास होगा। आपको बस ये पता होता है कि एग्जीक्यूट करना है, पर्टिकुलर उस कमांड को एग्जीक्यूट करना है, कौन सा कमांड है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके? तो यहाँ पे क्या होता है कि लूज कपलिंग अचीव्ड होता है। आपको लूज कपलिंग नहीं पता है तो आप चेक कर सकते हैं, लूज कपलिंग टाइट कपलिंग होता है। तो यहाँ पे इस कमांड पैटर्न्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक लूज कपल्ड हमें अचीव्ड हो जाता है, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल में हम क्या करेंगे, एक रिसीवर बनाएंगे, व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन टाइप का हम कुछ बनाएंगे, व्हाइट बोर्ड का एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर हम एक्टिव कलर देंगे और एक एक्टिव टूल देंगे, ठीक है? उसके बाद से उसी वेरिएबल्स को लेकर के हम क्या करेंगे, कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? जो भी हम कमांड देंगे उसको बस एग्जीक्यूट करेंगे, बस वहां पे कमांड डॉट एग्जीक्यूट लिखना है, ठीक है? चलिए समझते हैं कोड के थ्रू थोड़ा सा। ओके, तो कोड पे हम चलते हैं और यहाँ पे हमेशा की तरह हम एक डिजाइन पैटर्न्स बनाएंगे जिसका नाम होगा, एक पैकेज बनाएंगे
बिहेवियर डिजाइन पैटर्न्स, और इसके अंदर हम एक रिसीवर बनाएंगे, जो रिसीवर का नेम होगा हमारा व्हाइट बोर्ड ऐप। ठीक है, और इसके अंदर हम दो वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम होगा एक्टिव कलर और एक्टिव टूल। ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग एक्टिव टूल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पब्लिक, इसी कंस्ट्रक्टर नहीं, इसके अंदर हम एक कमांड बनाते हैं जो कि एग्जीक्यूट कमांड होगा। पब्लिक वॉइड, क्योंकि हमें एग्जीक्यूट करना है कमांड को। तो इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, कमांड पास करेंगे। ठीक है, कमांड नाम का हम क्लास बनाएंगे अभी। ठीक है, और जो भी कमांड आएगा यहाँ पे कमांड, उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। वहां पे एक मेथड भी बनाएंगे एग्जीक्यूट नाम का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, जिसमें जिसके अंदर हमें कमांड देना, कमांड को उसी एप्लीकेशन से हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक कमांड नाम का क्लास बनाएंगे। हमने क्लास बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पब्लिक, इसको प्रोटेक्टेड लेते हैं क्योंकि हमें एक्सेस करना है। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ठीक है, व्हाइट बोर्ड ऐप। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे एक। ठीक है, इसके अंदर हमने पास कर दिया। तो यहाँ पे एक हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, एग्जीक्यूट करके हम एक एग्जीक्यूट करके मेथड बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्योंकि इस वजह से एरर दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके आगे हमें एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमांड का अलग, जैसा कि मैंने बताया था कि अलग अलग हमें उस एक्शंस के क्लास बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो हमें चेंज कलर करना है, तो उसके लिए हम कमांड बनाएंगे चेंज कलर। ठीक है, क्लास बना लिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। और इसको एक्सटेंड कर देंगे उस पर्टिकुलर कमांड को जो हमने कमांड लिया, और यहाँ पे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एग्जीक्यूट कमांड को। ठीक है, अब एग्जीक्यूट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सुपर व्हाइट बोर्ड यहाँ पास करेंगे इस कंस्ट्रक्टर में। और सुपर में ऐप को पास कर देंगे।
ठीक है। तो ये हमने बना दिया और यहाँ पे इस एग्जीक्यूट में जो भी कमांड का एक्शन होगा वो हम करेंगे। जैसे इसके अंदर हम एक्टिव कलर, मान लो हमने ब्लू पास कर दिया। ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूट कमांड हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक कंक्रीट कमांड बनाएंगे जिसमें हमारा रहेगा चेंज टूल। ठीक है, एक और हम क्लास लेंगे, टूल को चेंज करने का कमांड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक एक्शन का अलग अलग हमने एक्सटेंड करेगा कमांड को फिर से, क्योंकि सारा उसमें हमने मेथड लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एग्जीक्यूट का, तो हमें ऐसे एग्जीक्यूट को लेना पड़ेगा। और फिर से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सेम ही, और हमें कौन सा टूल चेंज करना है वो हम कमांड पे दे देंगे एग्जीक्यूट के अंदर। तो ये बोल रहा है हमें बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर, ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। और यहाँ पे एग्जीक्यूट के अंदर हम क्या करेंगे, अब कौन सा टूल आपको यूज करना है तो उसको लेंगे। वाइट बोर्ड डॉट मान लो एक्टिव टूल, हमने दो वहां पे वेरिएबल्स लिए थे, और इसके अंदर हमें कौन सा टूल यूज करना है, पेन को यूज करना है, ब्लू कलर यूज करना है। ठीक है, अब आते हैं हम मेन मेथड बनाएंगे, क्योंकि हमारा कंपाइलर वहीं से रन करेगा इस कोड को। हमने कमांड पैटर्न डेमो करके बनाया। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन क्लास है जिसके अंदर हम व्हाइट बोर्ड ऐप, हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे कमांड जो हमने क्लास बनाया है, इसका भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब इसमें दो है। ठीक है, तो हम इसको ये ना यूज कर करके, जो पहला था हमारा ये था चेंज कलर कमांड हमने बनाया था एक। ठीक है, और इसके अंदर जो ऐप है व्हाइट बोर्ड का हमने क्रिएट किया। ठीक है, इसको पास कर दिया मैंने। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कलर कमांड लेना है, डॉट करना है, यहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक वर्ड लेना है, व्हाइट मैन। ठीक है, इसके अंदर हम पास करेंगे स्ट्रिंग args। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट जो हमने लिखा था वो हमने एग्जीक्यूट के अंदर ये जो कलर कमांड है उसको हम पास कर देंगे। फिर इसी तरीके से हम टूल्स के लिए बनाएंगे। डॉट एग्जीक्यूट, और ये हम टूल पास कर देंगे इसके अंदर, और इसको हम प्रिंट कराते हैं। एड डॉट एक्टिव टूल, और इसी तरीके से ऐप डॉट एक्टिव कलर। ठीक है,
अच्छा, इसके अंदर हमें कमांड देना पड़ेगा, ना कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लेंगे। हम हमेशा व्हाइट बोर्ड ऐप का ऑब्जेक्ट लेंगे, तभी इसका एग्जीक्यूट कमांड करेंगे इस पर्टिकुलर व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन, क्योंकि व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन में ही हमारा पेन भी होगा और हमारे जो कलर्स चेंज करने के ऑप्शंस होंगे वो यहाँ पे होंगे, और यहीं से हम कमांड देंगे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे टूल कमांड ना हो करके हम बस इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे पर्टिकुलर जो है, और जो हमारा वहाँ पे कमांड है वो हम देंगे। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक कमांड लिया, ठीक है, और कमांड का जो क्लास था चेंज कलर कमांड, इसके अंदर जो हमारा व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन था उसको हमने पास कर दिया, और इस एप्लीकेशन के अंदर जो हमारे पास मेथड्स थे उसके अंदर उस पर्टिकुलर जो हमें कमांड लेना है, जैसे कि चेंज कलर के अंदर कौन सा कमांड, कौन सा एक्शन है हमारा कलर चेंज करने का है, तो वो हम यहाँ पे पास करते हैं। उसी तरीके से हमें अगर टूल चेंज करना है, पेन से रबर, पेन चेंज करना है, रबर चेंज करना है, उस तरीके से हमने यहाँ पे टूल्स दे दिए हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से जो हमारा व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जो हम कमांड देंगे वो हमेशा ही व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन से ही कमांड देंगे। अभी ये रन करेगा सही तरीके से। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो टूल्स है वो हमारा आया है पेन, और जो हमने कमांड दिया है पेन से कौन सा कलर यूज करना है, तो ब्लू यूज करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आउटपुट, और हम थोड़ा सा समझते हैं कि वाई कमांड पैटर्न। सो अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आपको कमांड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है, लेट सपोज आपके पास एक एप्लीकेशन है, लेट सपोज आपके पास एक पेंट का एप्लीकेशन है, उसको कमांड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है, ठीक है, या फिर न्यू कमांड ऐड करना इजी काफी ज्यादा हो जाता है, अनडू रीडो सपोर्ट पॉसिबल हो जाता है इसमें, और फॉलो ओपन क्लोज प्रिंसिपल फॉलो होता है। ओपन क्लोज प्रिंसिपल जो होता है वो हमारा सॉलिड प्रिंसिपल के अंदर आता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से वीडियोस हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में, वो जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ओपन क्लोज प्रिंसिपल पता रहता है। और अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारा कमांड पैटर्न्स इंकैप्सुलेट करता है एक रिक्वेस्ट को विद एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और अलाउ करता है पैरामीटराइज्ड को मल्टीपल क्लाइंट और रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। तो हमने देखा इसमें कि ईच एक्शन वन कमांड क्लास होता है। मान लो एक्शन हमारे, हमें पेन को गेट करना है तो उसके लिए हम एक अलग से कमांड क्लास बनाएंगे, कलर को चेंज करना अलग से कमांड क्लास बनाएंगे। तो आप सिर्फ कमांड एग्जीक्यूट, यहाँ पे सिर्फ कमांड को एग्जीक्यूट करता है, और बिहेवियर उसका होता है ना काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बिहेवियर पैटर्न ही देखेंगे, बट दूसरे डिजाइन पैटर्न्स के साथ। अभी तक तो हमने कमांड डिजाइन पैटर्न्स देखा, इसी का डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स है बिहेवियर का, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू। We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows